हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 10.2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें उसका जो एक पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें मिस प्रिंटिंग थी, तो उसको आपने वेरीफाई कर लेना है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। वो था लास्ट वाला जो पार्ट है, वो था हमारे पास 5 m डिवाइडेड बाई 2। तो वहाँ मल्टीप्लाई 4 से हमने सॉल्व किया था, उसकी जगह अगर आप रखें -4, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये आपका जो है वो पार्ट 5 था क्वेश्चन नंबर 1 का। सो इसकी जगह आपने जो सब्सटीट्यूट करना है वो m = 2 वैल्यू थी। तो अब अगर हम 2 इसकी जगह सब्सटीट्यूट करते हैं तो 5 है, यहाँ पर हमारे पास 2 आता है और दिस इज़ अपॉन 2 -4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 10/2 और यहाँ पर -4 है। अब ये जो -4 है तो इसको सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है और इसका एलसीएम हमारे पास 2 आता है। सो यहाँ पर 10 ही रहना है, और यहाँ जो 1 है आपके पास तो ये 2 × 1 तो यहाँ पर 10 - 8 आना है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 10 - 8 मीन्स 2, 2/2 और 2 से 2 कट होता है, तो आपके पास 1 आंसर आना चाहिए। ये आपका आंसर जो है, अगर यहाँ पर माइनस हम लेके चलते हैं तो माइनस के साथ ये 1 आंसर आना है, तो इसको भी आप माइंड में रखें। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ध्यान से पढ़ना है इसको कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन है कि इफ़ p = व्हाट, दैट इज़ p = -2। तो हमारे पास आपने इस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट जो करना है वो p की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करनी है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अब फर्स्ट जो पार्ट है उसको आप बड़े ध्यान से ये देख रहे हैं कि आपने प्लस माइनस की गलतियाँ नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को भी सुनिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी रह रही है तो आप उसको पेपर के ऊपर 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ व्हाट 4p एंड देन +7। अब p की जगह आपने सब्सटीट्यूट करना है -2, तो हमने यहाँ पर -2 जो 4 है 4 पहले लिख लीजिए, और ब्रैकेट में जो p की वैल्यू उसको ब्रैकेट में रख लेंगे हम, +7 कर देंगे हम, और अब 4 × -2 करेंगे तो हमारे पास सिंबल जो है माइनस का आ जाएगा। 4 × 2 8 हो जाएगा, और देन +7, और ये -8 + 7 है, तो इसको सॉल्व करिए आप, आपके पास क्या हो जाएगा, -1 आपके पास आंसर आना चाहिए। ये आपका आंसर है। दिस इज़ योर पार्ट 1। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज़ व्हाट दैट इज़ योर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की आप वैल्यू रख लीजिए यहाँ कि हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू आपके पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ -3p² एंड देन +4p और +7। अब आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आप इसकी ट्राई कर सकते हैं कि आप वीडियो पॉज करके कि मैं इसको खुद सब्सटीट्यूट करता हूँ, खुद सॉल्व करता हूँ। तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट -3 रहने दीजिए, और p की जगह आप वैल्यू को पुट करिए, दैट इज़ -2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये जो 2 है ये एज इट इज़ आपने लिख देना है। फिर आपने लिखा प्लस, और फिर आपने लिखा 4, p की जगह आपने -2 सब्सटीट्यूट करना है, और प्लस आपने उसमें 7 कर देना है। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको -3 को एज इट इज़ रहने दीजिए, -2 × -2। तो जब हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 × 2 दो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो है वो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो प्लस है हमारे पास, तो प्लस का 4 × -2, तो हमारे पास सिंबल क्या आ जाना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो माइनस के 8 हो गया, +7 इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब -3 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -8 है, नेक्स्ट हमारे पास +7 है। अगर आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स जो हैं वो आपने गायब नहीं करने हैं, स्टेप्स को आपने सॉल्व करते जाना है। अब आप यहाँ पर जो माइनस वाले हैं उनको आप माइनस का सिंबल रह जाएगा, -12 -8 है, तो ये हमारे पास -20 हो जाएंगे, और प्लस का 7 है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 20 में से 7 जाते हैं, हमारे पास माइनस होते हैं, तो हमारे पास -13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, दैट इज़ ऑफ योर पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास है पार्ट 3। अब पार्ट 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट -2
p cube, then minus 3p square, and then plus 4p, and then plus 7. अब जो -2 है उसको एज इट इज़ रखिए, p की जगह पे यू हैव टू सब्सटीट्यूट, दैट इज़ -2 और इसका क्यूब माइनस क्यूब आएगा -3 और p की जगह सब्सटीट्यूट करिए आप, और p की जगह आपने सब्सटीट्यूट करना -2 और फिर ये स्क्वायर हो जाएगा एंड +4 एंड देन p की जगह आपने -2 सब्सटीट्यूट करना है, देन +7. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बड़े ध्यान से सॉल्व करिए. पहले आपने -2 को रहने देना है. -2 जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो सिंबल हमारे पास माइनस का आएगा. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास -8 आ जाएगा. सो यहाँ पर जो ये सॉल्व होके आएगा ये हमारे पास -8 आ गया. और यहाँ पर अब हमने इसको भी -3 रखना है और -2 इंटू -2, तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस का. फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 2 जो है वो 8 हो जाएगा और देन +7 आपके पास यहाँ पर है. अब माइनस इंटू माइनस, तो सिंबल आपका प्लस का हो जाएगा. 8 इंटू 2 दैट इज़ 16, -3 इंटू 4 दैट इज़ -12, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ विल रिमेन सेम. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम 16 + 7 लिख लेते हैं और माइनस वालों को हम एक साइड लिख लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं. अब 16 + 7 आपको पता है कि दैट इज़ 23 एंड -12 + 8 दैट इज़ -20. अब 23 - 20 मीन्स दैट इज़ आपके पास 3 आंसर आता है, तो आपका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए. तो ये आपके पास 3 आंसर है. तो ये हमारे पास 3 पार्ट थे और ये आपका सेकंड क्वेश्चन था. अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप इसके एक्सरसाइजेस के साथ आंसर्स भी मैच करिए. अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.